इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सराहनीय कार्य करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह को किया सम्मानित। लखनऊ में मानसून सत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, विपक्ष अपने सवाल सदन में उठाए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का विपक्ष पर निशाना। कहा, सदन में चर्चा से भाग रहा विपक्ष, हमारी सरकार देगी हर मुद्दे पर जवाब। मसूरी में कांग्रेस नेता गिरिराज किशोर हिंदवाल का बीजेपी पर निशाना। धराली आपदा को लेकर सरकार पर कसा तंज। कहा, आपदा के दौरान फोटोशूट में उलझी बीजेपी सरकार। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने सराहनीय कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमशाला योजना का शुभारंभ किया और लोगो लॉन्च किया। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज के नए उत्पाद और वेबसाइट का लोकार्पण किया। मातृशक्ति की मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवाद एवं सम्मान समारोह में मंच पर आसीन हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती राधिका झा जी, आयुक्त अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा पाल जी, झरना कमठान जी एवं सभी अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के कोने कोने से आई हुई सभी हमारी विभिन्न समूहों को संचालित करने वाली सभी हमारी बहनें, मैं आप सभी का आज यहाँ पर मुख्य सेवक सदन में उपस्थित होने पर आप सब पधारे हैं यहाँ, और आप सब ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव और कैसे शून्य से शिखर तक पहुँचा जाता है, सच में आप सबकी कोई जो कहानी है या आपने जो काम किए हैं उसको सुनेगा तो सचमुच आपसे प्रेरित होगा। ऐसी मेरी सभी बहनों का मैं यहाँ पधारने पर अपनी ओर से सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये हम सबके लिए आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जहाँ एक और हमने आज प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को और अधिक सशक्त बनाने हेतु इसके शुभंकर और लोगों का भी आज हमने यहाँ पर लोकार्पण किया है। वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के नए उत्पादों को लॉन्च करने के साथ साथ हाउस ऑफ हिमालय ई कॉमर्स पोर्टल 2.0 का भी शुभारंभ आज किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल न केवल हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को और अधिक सशक्त बनाएगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर नेतृत्व और नवाचार की दिशा में भी अग्रसर करेगी। उन्हें सच में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार होगा। और हमारे शास्त्रों में भी नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है, स्त्रियाम तु रोचम मानायाम सर्व तदोचिते कुलम तस्याम तरोच मानायाम सर्वमेव न रोचत। अर्थात नारी की प्रसन्नता में संपूर्ण कुल प्रसन्न हो जाता है तथा उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न हो जाता है। इसलिए आप लोगों का हमेशा प्रसन्न रहना सबके लिए बहुत आवश्यक है ना? है कि नहीं है? अगर आप लोग प्रसन्न रहेंगे तो सभी प्रसन्न रहेंगे। अरे अपने बारे में भी इतना सोच रहे हैं आप, तो इसलिए आप लोगों को स्वयं भी प्रसन्न रहना है और सबको भी प्रसन्न रखना है।
आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी तू नारायणी के मंत्र को, उसके साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु देश के अंदर निरंतर कार्य हो रहे हैं। चाहे महिलाओं को आज लोकसभा या विधानसभा में 33% का आरक्षण देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ करना हो, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजना हो, या फिर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाना हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित किया है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न वो केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को भी सशक्त बनाने का काम करती है। जैसे मैं देख रहा था, बहुत सारी बहनों ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सीमित संसाधनों में काम शुरू किया और इतना शानदार काम करते करते आपने एक बड़ा इसका विस्तार कर दिया। और जहां स्वयं का आप लोग रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी आप सबके माध्यम से रोजगार मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता, नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी 2 साल पहले सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू करी थी और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठाएं और सरकार उनका जवाब देने को तैयार है। अब अगर विपक्ष चर्चा से भागना चाहे तो सरकार उसका इलाज नहीं कर सकती है। रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के सपा सवाल उठा रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में लगातार कांग्रेस और विपक्ष का दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ाई श्री राहुल गांधी जी आगे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी आगे हैं कि और विपक्षी दल के नेता आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के दलों के 30 नेताओं को बुलाया था कि आइए अपनी बात कहिए। जाने की जगह 300 लोग जैसे सड़क छाप प्रदर्शन होता है उस प्रकार से संसद के सदस्य लोग अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते, संविधान की हत्या करना चाहते, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी, वही वो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हो, वो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। प्रदेश में कानून का राज है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, सरकार पूरी तरह तैयार है। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। कल भी स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई आप किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हो, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष बाहर गर्मी लग रही थी तो अंदर बेल में जाकर के लोग आराम से सो गए और जगाया जा रहा है तो कुंभकर्ण के नींद सो गए कि नहीं भाई हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग खाली बस सदन बाधित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब देखा तो स्पीकर महोदय ने सारे विधेयक पास कर लिया
और पास करके फिर सदन की आज के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। तो आज फिर शुरू होगा। सर देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है पीडीए को लेकर और स्कूल मर्जर आरोप लगा रहा है कि स्कूल बंद किया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। देखिए, अगर कानून व्यवस्था की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और 8.5 साल लगभग योगी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार। यूपी में ना कोई बड़ा दंगा हुआ ना कोई कर्फ्यू लगा। इससे उनको सीखना चाहिए। प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जा रही है। और रही बात, तो हर इशू पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। ये भाग रहे हैं, सपा कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं कि चर्चा करेंगे तो पोल खुल जाएगी। जब उनकी सरकारें थी, सपा की सरकार थी तो गुंडा राज था, तो अब गुंडा राज का पोल खुलेगा, इस नाते वो भाग रहे हैं। सपा की सरकार थी तो जाति चिन्ह करके भर्ती होती थी, पुलिस में, पीएससी में, हर जगह जाति चिन्ह करके भर्ती होती थी, तो अब वो पोल खुल जाएगी उनकी, इस नाते वो चर्चा से भाग रहे हैं। अगर वो ऊर्जा पे चर्चा करते हैं, बिजली पे चर्चा करते हैं, तो जब उनकी सरकार थी तो 5 घंटे 4 घंटे लाइट आती थी, वो भी गारंटी नहीं थी कि दिन में आएगी कि रात में आएगी। जब बहुत होता था तो ये होता था कि दिन में 1 हफ्ते दिन में 1 हफ्ते रात में। अब तो लाइट ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसीलों पे जो है 20 घंटे और जिले पे 24 घंटे लाइट आ रही है। तो इस नाते वो उनकी पोल खुल जाएगी। इस नाते ये लोग भाग रहे हैं कि चर्चा न होने पावे। सरकार एकदम कटिबद्ध है चर्चा करने के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने आपदा नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी में आयोजित मीडिया ब्रीफिंग में धराली आपदा को लेकर चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार धराली गांव के आपदा प्रभावित को तत्कालिक तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास का बेहतर पैकेज तैयार कराया जा रहा है। जी देखिए, इसमें हमने अभी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं, और हमने अपने एक पुराने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर थे मिस्टर पटवाल, उनको भी यहाँ पर चंपावत से बुलाया गया है स्पेशल ड्यूटी पर। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आसपास के गांव हैं, हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे वो तत्काल संपर्क करें। डीपीआरओ को भी बोला गया है कि प्रधानों से बात करें। हालांकि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 के बेसिस पे चल रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। कहीं से अगर कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, और स्टैंड बाई में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, और हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और धराली को विस्थापन को लेकर कुछ प्लान है? जी, अभी वो मैंने आपको यही बताया कि ये 3 लोगों की जो कमेटी आ रही है सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में, इनके राहत और पुनर्वास के लिए पूरा पैकेज बनाएगी। एक प्रभावितों से ये वार्ता करेगी, उनकी काउंसलिंग, उनकी क्या डिमांड है। हमने अपने जो केदारनाथ जी की आपदा 13 की थी, उसमें हमने क्या पैकेज दिए थे, हमारा जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसमें क्या पैकेज दिए थे, उनके साथ विचार विमर्श करके एक अच्छा राहत पैकेज उनको दिया जाएगा। और जाहिर बात है कि वह स्थान अब रहने योग्य संभवतः प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, तो उनके यदि विस्थापन की कोई भी बात होगी तो उसको निश्चित रूप से सरकार इसमें कदम उठाएगी। धन्यवाद। कोचिंग के लिए वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीम और एक हमारे डेडिकेटेड अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं, और आईजी एसडीआरएफ भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। देहरादून से एक स्पेशल टीम, चूँकि वेदर बहुत ख़राब है आप देख रहे हैं, वो वहाँ वेट कर रही है, जिसमें हमारे जियोलॉजी के लोग हैं, बार्डिया इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये भी वहाँ मौके पर जाएंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोग डेबरी के अंदर हैं, क्योंकि अभी तो हमारा प्रयास ये है कि हम पहले इनको खोजें। नेटवर्क चालू हो गया है, लोगों के मोबाइल नंबर्स मिल जाएं, उससे काफ़ी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती है तो बाद में जो एक्सकवेशन होगा तो वहाँ भी हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। अगली खबर मसूरी से है, जहां प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब धराली के लोग मलबे में दबे थे तब बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर से आकर फोटो खिंचवा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी को छोड़ कोई भी मंत्री पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने 70 किलोमीटर पैदल चलकर 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहुल जी के नेतृत्व में
जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सबसे बड़ी पंचायत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री एरिया को लिया कर्नाटक में, उन्होंने सारी बातें उसमें रखी, पूरे उन्होंने एक्सप्लेनेशंस रखे कि वोट चोरी हो रहा है, इसके प्रमाण है, प्रमाण उन्होंने रखे। और वाकई उस प्रमाण में एक छोटी सी बात पे रखना चाहूंगी कि एक रूम, एक कमरा उन्होंने बताया और 80 उसमें वोटर। आप स्वयं सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से इस समय अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप जाते हैं तो कठपुतली बन चुका है सरकार की। आज जो उसके निर्णय है, आज जो वोट चोरी की बात राहुल जी रख रहे हैं, वाकई उसको वो रख रहे हैं तो प्रमाण है उसके पास, उनके पास प्रमाण है, उनके पास वाकई साक्ष्य है। और उस साक्ष्य को अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि नहीं साहब अभी भी सबूत लेके आओ, अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला जा रहा है तो वाकई अब कॉमन मैन भी इस बात को समझ रहा है कि राहुल जी बिल्कुल सही है। राहुल जी का जो ट्रैक है वो देश हित में है। वो अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश में अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, अगर सरकार की तरफ से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुछ नहीं समझा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस हिटलर शाही के खिलाफ माननीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई अपने आप में जो है देश हित में है। और वाकई लोकतंत्र को बचाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी। राहुल जी क्या कर सकती है, आप स्वयं देखिए सरकार क्या मैंने तानाशाही की बात की, हिटलर शाही की बात की, मोदी सरकार पूरी तानाशाही पे उतरी हुई है। आज जो स्थितियां, अगर वाकई एक विपक्ष के नेता राहुल जी और पूरी लगभग विपक्ष में जितने भी हमारे लीडरान हैं, हर दल के जो लीडर्स हैं वो अगर निकल रहे हैं और एक शांति मार्च, उसको मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन का, अगर वाकई सवाल पूछने के लिए, घेराव के लिए अगर सारे लीडरान निकल रहे हैं तो सवाल तो बनेंगे भाई। और सब लोग सड़क पे भी निकलेंगे तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी पंचायत में जो हमें जो लीड कर रहे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी को राहुल जी और पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं, वो अगर निकल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से सवाल कुछ कर रहे हैं तो वो झूठ नहीं है, वो सच है। लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या, और वाकई आज इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पिट्ठू इनका बन चुका है सरकार का, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। केवल फोटो शूट हो रहा है भाजपा की तरफ से, ये स्थितियां बनी हुई है। इतनी भीषण आपदा धराली की, निश्चित रूप से जो मृत आत्माएं हैं पहले तो उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज करण महाराज जी वाकई जाके उस फ्लड में क्रॉलिंग करके एक ट्रेंड कमांडो की तरह, उनके जितने विजुअल्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे नाले पास कर 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को विषम परिस्थितियों में और उस ग्रामीण तक पहुंचना, वाकई जो वहां पे पीड़ित है, जो पीड़ा में है, उस ग्रामीण तक पहुंचना, उसको मोरल बूस्टअप देना, उसको समझाना, उसकी पीड़ा में शामिल होना और कहना कि नहीं हम लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। करण महाराज जी वाकई जब वापसी भी उनकी वहां से होती है, 45 लोगों को लेके वो आते हैं वापस, वहां जो मजदूर फंसे हुए थे उनको लेके वो साथ में आए। आज मनीष राणा जो हमारे जो है अध्यक्ष हैं उत्तरकाशी के, आज जो नौटियाल जी हैं, गणानंद नौटियाल, इनकी पूरी टीम वहां पे काम कर रही है उस फ्लड में और भोजन बांटने का कार्य हो रहा है। भाजपा सिर्फ फोटो शूट कराने के लिए जा रही है, कोई टीम वर्क नहीं है। आज मुख्यमंत्री से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं धामी साहब से कि कहाँ है भाई आपकी टीम, आपके कुलीग्स कहाँ है, कैबिनेट कुलीग्स कहाँ है, आपके मंत्रीगण कहाँ है सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री, धर्मेश्वर मंत्री कहाँ है आपके, और जितने भी गणेश जोशी जी और जितने मंत्री, आपको ड्यूटीज देनी चाहिए थी सबको। इस समय वाकई इतने बड़े फ्लड में आपको सारे जितने भी मंत्री हैं आपके सबको ड्यूटी सौंपनी चाहिए थी। जो रिप्रेजेंट कर रही है इस सीट को सबसे बड़ी पंचायत पे, महारानी जो है राज्य लक्ष्मी जी, कहाँ प्रेजेंट है? आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप केवल ये बहाने बनाएंगे, नहीं जी प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अरे आप वही हैं जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं महारानी जी, जिनका गोद लिया हुआ क्यारा गांव वोट का विरोध करता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट नहीं किया उन्होंने। आप स्वयं सोचिए, ये आपके रिजल्ट्स हैं अपने पार्लियामेंट्री एरिया में। कहाँ आप सेंसिटिव, कहाँ आप उस निश्चित रूप से इमोशंस और जो मैं सेंटिमेंट्स की बात करता हूँ, कुछ नहीं है, भावनाएं है नहीं भाजपा के लीडर्स में। विस्थापन की तरफ भी अगर बात हो रही है, निश्चित सेंसिटिव जोन है, उनको पूरी तरह से जितना भी उनका करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ वहाँ के क्षेत्र के लोगों का, छोटे छोटे होम स्टेज उनके थे, आज जो स्थितियां 5,000 रुपए का चेक लेके जाएंगे वहाँ उनको बांटने के लिए। मजाक आपने बना रखा है उस जनमानस का जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया।
तो ये निश्चित रूप से ये पार्टी जो करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, ये इनको जगाने का कार्य करेगी, चेताने का कार्य करेगी और निश्चित रूप से इनसे एक आग्रह करेगी कि फोटो शूट न कराएं। आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास एक पेड़ अचानक गिर गया, जिसके बाद पूरी सड़क जाम हो गई और दोनों ओर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सड़क पर फंसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता साफ कर यातायात को दोबारा चालू किया गया और पर्यटकों ने राहत की सांस ली। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां एक युवक एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया। दरअसल युवक ने पहले महिला प्रेमिका को मोबाइल दिलाया और फिर बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया, जिसके बाद लड़की के परिजन उसे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस की कार्रवाई न होने पर लड़की के माता पिता मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे और मामले में जाँच करने की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? संतराम साहब, कहाँ के रहने वाले हो? उमरता के साहब। अभी कहाँ पर आए हो? अभी हम करने हो जाए क्या एसपी ऑफिस? एसपी ऑफिस। क्या मामला है? लड़की के रिवाज है साहब, आज 3 तारीख की गई हुई, हम 3 तारीख के पल्लेदारी कर रहे थे साहब, घर पे कोई नहीं था। 4 गाड़ी में 4 छल्ले लगाए पाई हैं, 7 बोरी गाड़ी में डाल पाई हैं। तिरवा मंडी की बात है साहब। हाँ, क्या मामला क्या है? लड़की चली गई है 3 तारीख शुक्रवार दिन। किसके साथ गई, कहाँ गई? यही लड़की का हमें पता नहीं चलता है साहब, कहाँ पे अज्ञात में हमने रिपोर्ट भी दी है। तो आपने खोजबीन की, क्या पता चला? हाँ, तब ये नाम नहीं चल रहा है, जो नंबर जो दिए हैं इन पर कोई कानून कार्रवाई हो नहीं रही है सही तरीके से। तो आपकी बेटी की कितनी उम्र थी? 16 साल। नाबालिग है? नाबालिग लड़की। तो कहाँ से क्या कह के गई थी, घर से क्या कह के निकली थी? कुछ नहीं कि हम तो थे नहीं इनके पास थे, कि दवा लेने जा रहे हैं। अभी तक वापस नहीं आए? अभी 1 महीना 10 दिन हो गए, अभी घर नहीं आए। 3 तारीख, कौन सी 3 तारीख को निकली? पिछली वाली 3 तारीख, 3 जुलाई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।